जय हिंद दोस्तों। आज मैं प्रीपोजिशन में जो चैप्टर आपको बता रहा हूं वो है वन वर्ड विथ मल्टीपल प्रीपोजिशंस। यानी कि एक वर्ड के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन आगे वाले नाउन के अनुसार लगाया जाता है। और इस वीडियो के बाद मैं आपको फिक्स प्रीपोजिशन जैसे ऑफ कहाँ कहाँ लगता है, इन कहाँ कहाँ लगता है, एट का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, टू का प्रयोग किस किस वर्ड के साथ करते हैं, ये सब अलग अलग थीम बना के मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसे एक वर्ड है अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है रहना। तो अवॉइड का मतलब रहना होता है, आगे हम इन भी लगाते हैं इसके साथ, और आगे एट भी लगाते हैं, विद भी लगाते हैं इनके साथ, और बाई का भी प्रयोग करते हैं। तो ये अवॉइड बाई कब होगा, अवॉइड के साथ विद कब होगा, अवॉइड के साथ इन कब होगा, और अवॉइड के साथ एट कब होगा। तो आगे वाले नाउन को देखना है। अवॉइड इन तब लगाएंगे जब कोई बड़ा जगह हो, बिग प्लेस हो, जैसे मुंबई, कोलकाता, इंडिया। एट हम समझ रहे हैं कि स्मॉल प्लेस के लिए होता है, तो कोई अगर स्मॉल प्लेस हो तो एट का प्रयोग करते हैं। विद हम तब प्रयोग करेंगे जब आगे कोई पर्सन हो, ठीक है। और अवॉइड बाई जब हम लगाते हैं जब कोई वर्ड यानी कि प्रॉमिस हो, कोई कमिटमेंट हो, कोई रूल हो जिसके अनुसार आपको पालन करना है। अवॉइड बाई यानी कि पालन करना। तो इस तरीके से हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो जो अवॉइड के लिए मैंने लिखा है, इसको देखिए। जैसे अवॉइड है, अवॉइड का मतलब रहना हुआ, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ। जैसे अवॉइड इन अ बिग प्लेस है, बड़े स्थान पे रहना। जैसे ही अवॉइड्स इन दिल्ली, ही अवॉइड्स इन मुंबई, ही अवॉइड्स एट अ स्मॉल विलेज, एट अ लोकेलिटी। तो एक छोटा जगह है वहां के लिए एट लगाते हैं। तो आगे वाले नाउन के अनुसार हम प्रीपोजिशन लगाएंगे। इस क्लास से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसमें लगभग हमने सारे कलेक्शन किए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे अवॉइड विद है, तो ही अवॉइड्स विद हिज ग्रैंडफादर, ही अवॉइड्स विद हिज ग्रैंडमदर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और अगर मैं कहूं कि मैं इस नियम को, इस रूल को पालन करूंगा, तो आई विल अवॉइड बाय दिस रूल, आई विल फॉलो दिस रूल, मीन्स आई विल स्टिक टू दिस रूल, आई विल कॉन्फॉर्म टू दिस रूल। कॉन्फॉर्म CONFORM या आई विल अवॉइड बाई, एक ही बात हुआ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ है कि माई एल्डर ब्रदर अवॉइड्स एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली विद हिज फ्रेंड्स। 3 प्रीपोजिशन लगा है। एट मुखर्जी नगर के लिए छोटा जगह है, रिलेटिवली इन दिल्ली के लिए, और विद लगा है पर्सन के लिए। यो वी मस्ट अवॉइड बाई अवर प्रोमिस। तो अवॉइड बाई मतलब हम लोग को अपने वादे के अनुसार रहना है। तो अवॉइड बाई जैसे यहाँ पे आपने लिखा है, तो अवॉइड बाई के अनुसार जगह पे आप चाहें तो स्टिक टू भी लिख सकते थे। स्टिक टू या कॉन्फॉर्म टू या एडहियर टू या अवॉइड बाई, है ना। स्टिक टू लिख सकते हैं, एडहियर टू लिख सकते हैं, या अवॉइड बाई लिख सकते हैं, पालन करना। लेकिन अलग अलग वर्ड के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन आपको लगाना है। अगला जो वर्ड है अग्री। अग्री का मतलब होता है सहमत होना। ये वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। और एंग्री जो होता है वो एडजेक्टिव है। इस बात का ध्यान रखना है वाक्य में। तो अग्री है, तो अग्री के साथ ऑन ओवर लगेगा जब कोई मैटर हो, कोई इशू हो, कोई पॉलिसी हो, कोई प्रपोजल हो। जैसे आई विल अग्री ऑन दिस पॉलिसी, ओवर दिस पॉलिसी। लेकिन अगर अग्री करते हैं किसी व्यक्ति से तो आई विल अग्री विद हिम, सही है। और कोई वस्तु के साथ अगर है कि दिस लिक्विड विल अग्री टू दिस लिक्विड, यानी कि आपस में मिक्स हो सकते हैं, तो वस्तु के लिए हम टू लगाते हैं।
अगला जो वर्ड है वो आपके सामने है आर्ग्यू। आर्ग्यू भी वर्ब है, बहस करना। तो देख रहे हैं आर्ग्यू के साथ विद कब लगाना है और ओवर कब लगाना है। तो जब अगर आप बहस कर रहे हैं किसी व्यक्ति से तो आर्ग्यू विद हो जाएगा। आई डोंट वॉन्ट टू आर्ग्यू विद हिम हर देम, इस तरह से। आई डोंट वॉन्ट टू आर्ग्यू ओवर दिस मैटर। आई डोंट वॉन्ट टू आर्ग्यू ओवर दिस सिली पॉइंट। आई डोंट वॉन्ट टू आर्ग्यू ओवर दिस ट्रिवियल मैटर। ट्रिवियल मतलब मामूली, मंडेन। तो इस तरह से आप अलग अलग प्रीपोजिशन लगा रहे हैं। तो प्रीपोजिशन का जब यूज करेंगे तो आगे वाले नाउन को आपको देखना जरूरी है। अगला है अटेंड। अटेंड वर्ब है, अटेंडेंट नाउन हो जाता है, ध्यान रखने वाला। तो अटेंड ऑन और अटेंड टू, जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि मैं आपका ध्यान रखूंगा और आपके सामान का ध्यान रखूंगा, तो दो बातें हो गई। मैं आपका ध्यान रखूंगा यानी व्यक्ति के लिए है, तो आई विल अटेंड ऑन यू। आई विल अटेंड ऑन माई ओल्ड पेरेंट्स। अटेंड ऑन का मतलब टेक केयर ऑफ हो जाता है, लुक आफ्टर करना किसी का। तो अटेंड ऑन का मतलब ध्यान रखना किसी व्यक्ति का। और कोई वस्तु है, जैसे आई विल अटेंड टू योर लगेज, प्रॉपर्टी, एनीथिंग। जब वस्तु हो तब वहां टू लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है यू मस्ट अटेंड ऑन योर ओल्ड पेरेंट्स। तो अटेंड ऑन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अटेंड ऑन जो है इसका मतलब हो गया कि मैं ध्यान रखूंगा। अटेंड ऑन का मतलब क्या हो गया कि ध्यान रखना। तो अटेंड ऑन बोलिए या टेक केयर ऑफ बोलिए या वेट ऑन बोलिए। वेट ऑन का मतलब भी ध्यान रखना होता है। जैसे आपने यहाँ अटेंड ऑन लिखा है, ध्यान रखना है सब व्यक्ति के लिए है। इसका मतलब हो जाता है लुक आफ्टर करना, देखभाल करना। सही है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अटेंड ऑन और अटेंड टू आगे वाले नाउन के ऊपर डिपेंड करता है। अलाइट है, अलाइट का मतलब उतरना होता है। वैसे एडजेक्टिव के रूप में अलाइट अगर यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है प्रकाशित, प्रकाशमान, जैसे दिस रूम इज अलाइट। लेकिन अलाइट अगर वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है गेट ऑफ या टेक ऑफ या गेट डाउन, किसी चीज से नीचे उतरना। तो कोई बस ट्रेन से नीचे उतर रहे हैं तो अलाइट फ्रॉम हो जाएगा। और ग्राउंड पे अगर वर्ड ग्राउंड लिखा हुआ है, सरफेस है, तो वहां अलाइट ऑन हो जाएगा। अगला जो वर्ड है दोस्तों अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना। तो अगर किसी व्यक्ति से अगर आप माफी मांग रहे हैं तो अपोलोजाइज टू होगा। जैसे मैं आपसे माफी मांग रहा हूं, उनसे माफी मांग रहा हूं, उन लोगों से, तो अपोलोजाइज टू हिम हर देम यू, ऐसे होगा, टू लगाना है। कारण जिस वजह से आप माफी मांग रहे हैं तो फिर फॉर लगाना है। तो अपोलोजाइज एक वर्ड है लेकिन प्रीपोजिशन टू और फॉर दोनों लगता है। कब, इस सिचुएशन को देखना है। अगला जो वर्ड है अपील। अपील का मतलब होता है निवेदन करना, आग्रह करना। तो किसी व्यक्ति से अगर कर रहे हैं, जिससे आप निवेदन कर रहे हैं, उसके लिए फिर टू लगाना होगा। आई विल अपील टू द गवर्नमेंट, आई विल अपील टू हिम, आई विल अपील टू हर, आई विल अपील टू यू। और कारण जो होगा वो फॉर लग जाएगा। और किसी के विरुद्ध अगर अपील कर रहे हैं तो अपील अगेंस्ट हो जाएगा। अपील जिससे करेंगे वो तो टू होगा, लेकिन जिसके खिलाफ में कर रहे हैं तो अपील अगेंस्ट। आई विल अपील टू हिम टू टेक अ राइट डिसीजन अगेंस्ट यू, इस तरह से। जैसे अ कन्विक्टेड, कन्विक्टेड का मतलब है जिसे सजा सुनाया जा चुका है। अ कन्विक्टेड मर्डरर अपील टू द जज फॉर मर्सी। तो टू और फॉर कहाँ लगा है, टू लगा है जिससे अपील कर रहा है और कारण के लिए फॉर लगाया है। अगला है अप्लाई। अप्लाई का मतलब निवेदन करना होता है कोई जॉब वगैरह के लिए। तो यहाँ पे जिस व्यक्ति से, जैसे आप मैनेजर से को अप्लाई कर रहे हैं और कोई पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जिसको आप आवेदन भेज रहे हैं उसके लिए टू लगाना है। और जिस वजह से लगा रहे हैं जिस पोस्ट के लिए, तो फिर अप्लाई फॉर हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही अप्लाई टू द प्रिंसिपल फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। अराइव एट, अराइव का मतलब तो पहुंचना होता है। तो कोई कंक्लूजन पे, निष्कर्ष पे पहुंचना, वहां एट लगाते हैं। लेकिन कोई स्थान पे पहुंचना है तो बड़ा या छोटा की जगह इन और एट का प्रयोग हम करते हैं।
जैसे द ट्रेन विल अराइव एट प्लेटफॉर्म नंबर 5, आई अराइव्ड इन मुंबई, आई अराइव्ड इन इंडिया। अगला जो वर्ड है वो है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है लायबल। अकाउंटेबल बोलिए, लायबल बोलिए, एक ही बात है। अकाउंटेबल बोलिए या लायबल बोलिए। लायबल का मतलब भी होता है जिम्मेवार। तो जिसके प्रति आप जिम्मेवार हैं वहां पे आपको अकाउंटेबल टू लगाना है, जिसके प्रति हैं। अकाउंटेबल टू या लायबल टू, सही है। अकाउंटेबल टू या लायबल टू। और फॉर हम लगाएंगे उस वजह से, आई एम अकाउंटेबल टू यू फॉर दिस लॉस। इस नुकसान के लिए मैं आपके प्रति जिम्मेवार हूं, जिम्मेदार हूं। एग्रीवेट। एग्रीवेट का मतलब होता है क्रोधित होना। तो कोई वस्तु पे अगर आप क्रोधित हो रहे हैं, किसी वस्तु पे, किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए, तो एग्रीवेट एट लिखना है। और किसी व्यक्ति पे अगर गुस्सा हो रहे हैं आप, तो एग्रीवेटेड विद हो जाएगा। ये वैसे ही होगा जैसे एंग्री विद लगता है जब कोई पर्सन हो, एंग्री ओवर लगेगा जब कोई मैटर हो, और एंग्री एट हो जाएगा जब कोई रिजल्ट वगैरह हो, थिंग हो, उसके लिए। जैसे एग्रेवेटेड है, एंग्री एट अ थिंग। जैसे आई एम एंग्री एट दिस रिजल्ट, आई एम एंग्री एट हिज बिहेवियर। हिज बिहेवियर पर्सन नहीं है, लेकिन अगर होगा कि मैं अपने छोटे भाई से क्रोधित हूँ, तो आई एम एग्रेवेटेड विद माई यंगर ब्रदर, या आई एम एंग्री विद माई यंगर ब्रदर, या आई एम अनॉयड विद माई एंग्री यंगर ब्रदर। एनेक्सियस। एनेक्सियस फॉर और अबाउट लगभग एक ही जैसा होता है। किसी चीज के लिए चिंतित होना, किसी चीज के बारे में चिंतित होना। तो लेक्सिकल डिफरेंस है, यूसेज एक ही है। देखिए अगला जो वर्ड है वो है ब्रिंग अंडर और ब्रिंग टू। तो ब्रिंग अंडर का मतलब होता है किसी को अपने अधीन लाना, और ब्रिंग टू का मतलब होता है कोई मैटर को लाइट में लाना। उसके हिसाब से ब्रिंग के साथ टू और अंडर का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेजल वर्ब की सीरीज जो मैंने 5 फ्रेजल वर्ब आपको बताया है, उसमें इसको बताया है, और आगे और भी फ्रेजल वर्ब का करी जो है आपका सीरीज जो है, श्रृंखला आपको मिलता रहेगा। अगला है वर्स्ट। वर्स्ट का मतलब होता है कि जोर जोर से हंसना, या जोर जोर से रोना, या किसी पे हमला करना। लेकिन ये सारे डिपेंड करते हैं प्रीपोजिशन के ऊपर। जैसे हम कह रहे हैं कि वो जोर जोर से हंसने लगा अचानक, अचानक, तो वर्स्ट इनटू लाफ्टर। जोर जोर से रोने लगा, वर्स्ट इनटू टीयर्स। और किसी देश या मुल्क पे हमला करना, किसी शहर पे हमला करना, तो वर्स्ट अपॉन का प्रयोग करते हैं उसमें। देखिए दोस्तों, ब्लाइंड का मतलब अंधा होता है। ब्लाइंड एडजेक्टिव है, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि वो अंधा है, यानी दोनों आंख से अंधा है, मतलब दिखता नहीं, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, ही इज ब्लाइंड। लेकिन अगर पॉइंट आउट करना है कि वह दाएं आंख से अंधा है या बाएं आंख से अंधा है रियली, तो इन का प्रयोग करते हैं। ही इज ब्लाइंड इन वन आई, ब्लाइंड इन लेफ्ट आई, ब्लाइंड इन राइट आई। लेकिन अगर वो आंख है, दिखता है, लेकिन वो नजरअंदाज करता है कोई चीज को, आंख रहते हुए अनदेखा करता है, तो ब्लाइंड टू का प्रयोग होता है। तो सी इज ब्लाइंड इन वन आई मतलब वो एक आंख से उसको दिखाई नहीं देता है। लेकिन सी इज आई एम नॉट ब्लाइंड, या आई एम ब्लाइंड टू माई चिल्ड्रंस फॉल्ट्स, यानी कि आंख तो है लेकिन मैं नजरअंदाज करता हूं अपने बच्चों की गलतियों। आई एम नॉट है तो मैं अपने बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज नहीं करता। देखिए केयर ऑफ होता है कोई भी चीज के लिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है, अगला जो वर्ड है कंप्लेन करना, शिकायत करना। तो अगर आप शिकायत कर रहे हैं किसी व्यक्ति से, तो अब कंप्लेन टू हो जाएगा। जैसे अप्लाई टू किया था, अपील टू किया था, अपोलोजाइज टू, अकाउंटेबल टू। लेकिन किसी के खिलाफ कर रहे हैं तो कंप्लेन अगेंस्ट हो जाएगा, और किसी मैटर के ऊपर है तो ओवर हो जाएगा। कोई लड़ाई झगड़ा डिस्प्यूट है तो ओवर अपॉन का प्रयोग करेंगे। कनकर का मतलब होता है सहमत होना। तो अगर किसी व्यक्ति से सहमत हो रहे हैं तो विद लगाएंगे, और सभी का विचार एक ही तरह का है तो इनका प्रयोग करते हैं।
देखिए कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन लगाते हैं, लेकिन अगर सामने व्यक्ति हो तो नहीं लगाते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू किसी सफलता के लिए है, तब फिर वहां फॉर की जगह ऑन का प्रयोग करेंगे। फॉर यहां लगा के हर बार गलती किया जाता है। देखिए कॉन्फॉर्म टू का मतलब होता है पालन करना, किसी नियम के अनुसार आप चल रहे हैं, कॉन्फॉर्म टू कर रहे हैं, एडहेयर टू, स्टिक टू, अवॉइड बाई। और कॉन्फॉर्म विद भी होता है कि किसी के विचार के अनुसार चलना। तो दोनों प्रयोग होता है, लेकिन टू को प्रेफर किया जाता है। देखिए किसी व्यक्ति से छोटे समय के लिए, शॉर्ट इंटरवल के लिए आप जा रहे हैं मिलने के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो कॉल ऑन होता है। और किसी स्थान पे अगर आप मिलते हैं किसी व्यक्ति से या आते हैं किसी स्थान पे रुकने के लिए थोड़े समय के लिए, तो कॉल एट हो जाता है। जैसे आई विल कॉल एट हेयर, यानी कि मैं यहाँ थोड़े समय के लिए रुकूंगा। आई विल कॉल एट माई अंकल्स, मैं अंकल के घर पे थोड़े समय के लिए रुकूंगा। और आई विल कॉल ऑन अंकल, मैं अंकल से मिलूंगा थोड़े समय। डैश अगेंस्ट का मतलब होता है आमने सामने की भिड़ंत। और डैश ओवर लगाते हैं तो मतलब कुचलते हुए निकल जाना, उसको हम कहते हैं डैश ओवर। डील इन, डील इन का मतलब होता है व्यापार करना किसी चीज में। ट्रेड इन जैसे बोलते हैं, जैसे ही डील्स इन क्लॉथ्स, ही डील्स इन टिम्बर, ही डील्स इन टॉयज, यानी कि वह खिलौनों का व्यापार करता है। और जिस व्यक्ति से व्यापार करते हैं, अगर आगे व्यक्ति हो तो डील विद, आई विल डील विद हिम, आई विल डील विद माई फ्रेंड्स। डील विद का मतलब निपटना भी होता है या व्यापार करना किसी व्यक्ति के साथ। देखिए डाई के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन लगता है। जैसे अगर हम कह रहे हैं कोई बीमारी से मर गया तो ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ एड्स। कोई बैटल फील्ड में मर गया तो ही डाइड इन अ बैटल फील्ड, डाइड इन एक्सीडेंट। और कोई कारण से मर रहा है, ही डाइड फॉर हिज मदरलैंड, ही डाइड फॉर प्रेस्टिज, यानी कि इज्जत के लिए मरा, मातृभूमि के लिए मरा। सही है। डाइड विद तो किसी के साथ मर गया। तो इस तरह से इनके साथ हम प्रयोग करते हैं। डिफर जो है इसके साथ आप विद भी लगाते हैं और फ्रॉम भी। तो मैं आपसे थोड़ा अलग हूँ, व्यक्ति है तो विद लगाएंगे। और फ्रॉम हम तब लगाते हैं कि यह चीज उस चीज से अलग है। दिस बुक इज डिफर फ्रॉम दैट बुक। तो आगे वाले नाउन के हिसाब से चीजें डिसाइड होती है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लेम का मतलब होता है दावा करना, किसी चीज के ऊपर दावा करना, क्लेम ऑन होता है। प्रॉपर्टी के लिए क्लेम टू का प्रयोग करते हैं। किसी व्यक्ति से अगर प्रतियोगिता है विद हो जाएगा, जिस चीज के लिए प्रतियोगिता है तो फॉर लगाएंगे। कंट्रोवर्सी है किसी चीज के ऊपर तो ऑन, अबाउट, ओवर का प्रयोग करते हैं समान रूप से। और किसी व्यक्ति के साथ अगर विवाद है तो फिर विद का प्रयोग करते हैं। कंट्रीब्यूशन अगर कर रहे हैं कोई बड़ा चीज में तो टू लगाएंगे। और कोई प्रोजेक्ट वगैरह है तो टूवर्ड्स का प्रयोग करेंगे। तो ये इंटर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है जब आगे फिजिकल लोकेशन हो, जैसे इंटर द रूम, इंटर द हॉल, इंटर द मीटिंग हॉल। लेकिन इंटर इनटू का मतलब होता है शुरुआत करना कोई बिजनेस का या मान जाना, इंटर इनटू एग्रीमेंट। तो कोई ऐसा लोकेशन है जो एब्स्ट्रैक्ट है, जिसको छू नहीं सकते। जैसे कॉन्क्रीट लोकेशन हुआ, जैसे रूम है, रूम में प्रवेश करना है, ऑफिस में प्रवेश करना है, तो इंटर द ऑफिस, इंटर द मीटिंग हॉल। लेकिन इंटर इनटू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट हमारा एब्स्ट्रैक्ट लोकेशन है। इंटर इनटू अ बिजनेस, इंटर इनटू अ प्रपोजल, तो फिर यहाँ पे इनटू लगाएंगे जब आगे लोकेशन एब्स्ट्रैक्ट हो। एक चीज के बदले में दूसरा चीज अगर एक्सचेंज करना है तो फॉर लगाएंगे। किसी व्यक्ति के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं तो विद लगाएंगे। कोई काम में अगर आप इंगेज हैं तो इंडल्ज हैं तो इंगेज इन, इंडल्ज इन लगाते हैं। और किसी व्यक्ति के साथ है तो टू लगाते हैं। ही इज इंगेज टू हिम, हर, जो भी। फॉल का मतलब गिरना होता है, लेकिन फॉल ऑन का मतलब हमला करना हो जाता है। फॉल अमंग का मतलब होता है गिर जाना कोई मुसीबत में। और फॉल इन लव प्यार हो जाना होता है। ग्लांस, एक नज़र किसी चीज पे डालना तो ग्लांस एट। पत्र पढ़ना या कोई चीज को पढ़ना सरसरी निगाह से तो ग्लांस ओवर होता है।
ग्रीव का मतलब दुख होता है, दुख व्यक्त करना। तो किसी चीज के ऊपर दुख व्यक्त कर रहे हैं, कोई इवेंट वगैरह है तो ग्रीव एट फॉर अबाउट लगाते हैं। और किसी व्यक्ति के लिए दुख व्यक्त करना तो उसके लिए ग्रीव फॉर होगा। देखिए, अगर आप ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं कोई व्यक्ति को, आभार, तो टू लगाएंगे, और जिस चीज के लिए दिखा रहे हैं आभार उसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। कोई व्यक्ति से अगर आप नफरत रखते हैं तो आई हैव हेटेड फॉर समवन, और कोई वस्तु के लिए नफरत है तो हेटेड ऑफ दिस थिंग। ये जो लिस्ट दे रहे हैं इसको आपको ध्यान से देखते रहना है, क्योंकि ये सवाल बार बार आपके सामने गुजरेगा। फिल इन द ब्लैंक्स में, क्लोज टेस्ट में, रैपिड फिलर में, कॉमन एरर में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या सामान्य लिखने पढ़ने बोल। हेयर का मतलब उत्तराधिकारी होता है, तो कोई प्रॉपर्टी के, संपत्ति के आप उत्तराधिकारी हैं, हेयर टू लगाएंगे। और किसी व्यक्ति का उत्तराधिकारी है, ही इज हेयर ऑफ हिज फादर, वह अपने पिता का उत्तराधिकारी है, तो व्यक्ति के लिए ऑफ का प्रयोग करना है। इंडेप्टेड है, किसी का आप आभारी हैं तो इंडेप्टेड टू लगाएंगे, और कोई रीजन से और लगाएंगे। इंडेप्टेड का मतलब आभारी होता है, थैंकफुल होता है, जैसे थैंकफुल टू, ग्रेटफुल टू, ऑब्लाइज टू, वैसे ही इंडेप्टेड टू का प्रयोग करेंगे। इन्वेस्टेड विद और इन्वेस्टेड इन, दोनों में ये अंतर है। इन्वेस्टेड विद का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को पूरे तरीके से अधिकार दे देना। इन्वेस्टेड इन का मतलब है किसी चीज में कोई चीज लगाना, पैसा लगाना, समय। जंप एट एन ऑफर का मतलब होता है सहर्ष स्वीकार करना कोई चीज को, और जंप टू का मतलब है निष्कर्ष पे पहुंच। देखिए, लैंग्वेज फॉर का मतलब होता है किसी चीज के लिए परेशान होना, और लैंग्वेज इन का मतलब होता है किसी चीज से ऊब जाना, की जगह से खास करके। लीड, किसी को नेतृत्व करके पहुंचाना है कहीं पे, तो टू होगा, लीड टू। और लीड इन टू का मतलब होता है कोई एक चीज को दूसरे चीज में कायांतरित हो जाना, रूपांतरित हो जाना, लीड इन टू। तीन का मतलब होता है सहारा लेके खड़ा करना कोई चीज को, या खड़ा होना, जैसे ही इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, is leaning against the pole, ladder is leaning against the wall, against the tree। lean on का मतलब होता है किसी के ऊपर ही बैठ जाना। live for, किसी के लिए जीना। live by, गुजारा करना किसी चीज के सहारे। और live on का मतलब होता है डिपेंड ऑन, निर्भर करना, live on। live within वंस मेंस का मतलब होता है अपने आय के अनुसार के अंदर में ही यापन करना। मूव टू टीयर्स का मतलब होता है भावुकता से रो पड़ना। और मूव्ड विद पीटी कॉम्पैशन का मतलब होता है कि दया से दिल पिघल जाना। और मूव्ड एट द साइट का मतलब होता है किसी जगह पर जाना। मीट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, लेकिन मीट विद एन एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना होना होता है। मीट हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, जैसे कम अक्रॉस के साथ हम नहीं लगाते हैं। ऑब्लाइज का मतलब थैंकफुल हो जाएगा, जैसे ऑब्लाइज टू समवन, थैंकफुल टू समवन हो जाता है, ग्रेटफुल टू समवन हो जाएगा, डेप्टेड टू समवन हो जाएगा पर्सन के लिए, और कारण के लिए फॉर का प्रयोग होता है। ऑफेंडेड का मतलब होता है नाराज हो जाना, किसी व्यक्ति से नाराज होना, कोई रिजल्ट परिणाम पे नाराज होना तो एट लगता है, व्यक्ति है तो विद लगता है। पार्ट का मतलब अलग होना होता है, कोई व्यक्ति से अलग हो रहे हैं तो पार्ट फ्रॉम हो जाएगा, वस्तु से अलग हो रहे हैं तो पार्ट विद हो जाता है। कोई तलवार के से किसी व्यक्ति, शहर को, गांव को बर्बाद करना तो पेरिस विद हो जाएगा। और गरीबी से मर जाना, तबाह हो जाना, सॉरी, तलवार के वजह से होगा पेरिस बाई, यानी कि सोर्ड से बर्बाद कर दिया गया, तलवार के दम पे कोई शहर को, बस्ती को, देश को बर्बाद करना। और पेरिस विद हो जाता है गरीबी वगैरह के साथ, यानी विद लगाते हैं एब्स्ट्रैक्ट के लिए। प्रिपेयर फॉर, कोई बुरी चीज के लिए, कोई चीज के लिए तैयार रहना। प्रिपेयर अगेंस्ट, दोनों का प्रयोग होता है। रिकाउंसिल का मतलब है सामंजस्य बैठाना, कोई व्यक्ति से है तो विद लगाएंगे, कोई से है तो टू का प्रयोग करते हैं। किसी व्यक्ति से बात करना है तो टॉप टू का प्रयोग करते हैं, और टू ना हो तो विद भी लगा सकते हैं। और कोई मैटर के ऊपर बात करना है
टू के ऊपर तो ओवर का प्रयोग करें। थैंकफुल टू लगाते हैं पर्सन के लिए, थैंकफुल फॉर कारण के लिए। ट्रेसपास होता है वायलेट करना रूल का, ट्रेसपास अगेंस्ट, ट्रेसपास ऑन समबडी यानी कि किसी के निजी चीजों पे हस्तक्षेप करना, अतिक्रमण करना। ट्रेड विद और ट्रेड इन वैसे ही होगा जैसे डील इन और डील विद आपने पढ़ा। वेट एट का मतलब किसी जगह पे इंतजार करना होता है, और वेट ऑन का मतलब ध्यान रखना होता है, लुक आफ्टर करना होता है। तो दोस्तों आज मैंने बताया कि एक वर्ड के साथ अलग अलग प्रीपोजिशंस का प्रयोग हम करते हैं कुछ खास वर्ड्स के साथ, उसका लिस्ट मैंने दिया है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक सर्टेन प्रीपोजिशन जैसे ऑफ है तो किस किस वर्ड के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, किस किस वर्ड के साथ ऑन का प्रयोग होता है, और किस किस के साथ इन का, कहाँ पे अक्रॉस का। इस तरह से हम एक सेपरेट थीम बना के बताएंगे। इस वीडियो को आराम से देखते रहिएगा, बार बार देखिएगा, उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। अपना ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।